नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 5 में भाग 7 तक देखा था। भाग 7 के बाद आता है भाग 8, जिसमें आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, जो कि है फल। आपने बीजांड तक पढ़ लिया था। अब बीजांड के बाद फल के बारे में पढ़ेंगे। अंडाशय जो पुष्प का भाग होता है, अंडाशय ही फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय किस प्रकार से फल में परिवर्तित होता है, इसके बारे में आपको कक्षा 12 में अध्याय 2 में पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। जैसे पुष्प से ही फल का निर्माण होता है, ये तो आप जानते हैं। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पुष्प में 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं। एक उसमें रंगीन भाग जो उसका दल कहलाता है, एक हरे रंग की संरचना जो वाह्य दल कहलाता है, ठीक है। और फिर ये दल रंगीन संरचना है। एक ऐसे संरचना पाई जाती है जिस पे परागकोश लगे होते हैं, इसे हम पुंकेसर कहते हैं, जो कि नर भाग होता है। और ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है, जायांग, जो कि मादा भाग होता है। यहाँ पर ये एक पुष्प है, और पुष्प किस प्रकार से फल में परिवर्तित होता है, ये प्रक्रिया हम यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बताएंगे। पुष्प मैंने आपको बताया था कि जो जायांग होता है उसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला वर्तिकाग्र, फिर ये वर्तिका, और ये अंडाशय। यहाँ से लेकर ये संपूर्ण संरचना एक अंडाशय कहलाती है, ठीक है। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड यानी ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर होता है भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर पाई जाती है मादा युग्मक। यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी डिटेल आपको कक्षा 12 में अध्याय 2 में बताया गया है, जाके देख सकते हैं, या फिर आप जब कक्षा 12 में जाएंगे तब देखिएगा। पुष्प में जो जायांग है, जायांग के अंदर पाया जाता है बीजांड यानी ओव्यूल। बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मक। ये जो पुंकेसर है, जो कि नर भाग है, इसमें यहाँ पर बनता है छोटे छोटे परागकण, ठीक है। ऐसे छोटी सी गोल संरचना होती है, इसके अंदर नर युग्मक होता है, इसके अंदर नर युग्मक होता है, ठीक है। जब पुष्प पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये परागकोश फट जाता है, और इसके अंदर जितने भी परागकण हैं वो हवा के माध्यम से या कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यहाँ से उड़कर ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पर वर्तिकाग्र पर। जब ये परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वर्तिकाग्र पर ये अंकुरित होते हैं, और इनसे एक नली निकलती है जो प्रवेश करती है इस बीजांड के अंदर। चूँकि मैंने आपको बताया कि परागकण के अंदर होता है नर युग्मक, और यहाँ बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मक। नर युग्मक इस नली के रास्ते आता है यहाँ पर, और नर युग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज करता है। ये मादा युग्मक था, परागकण से ये नर युग्मक आ गया, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, और इसे हम कहते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। और ये पूरी संरचना परिवर्तित हो जाती है बीज में। यानी निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वो परिवर्तित हो जाता है बीज यानी सीड में, ये बीज बन गया, ठीक है। और पूरा का पूरा जो अंडाशय है, ये पूरा भाग अंडाशय, ये अंडाशय परिवर्तित हो जाता है पूरा फल में, अंडाशय फल में। बस फल का निर्माण इस प्रकार से होता है। जायांग में जो अंडाशय है, अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, लेकिन फल के निर्माण से पहले निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्या होता है, मादा युग्मक और नर युग्मक का आपस में फ्यूजन। नर युग्मक होता है परागकण में, मादा युग्मक होता है बीजांड के अंदर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाहर जो भी संरचना है जो बीजांड बनाती है, वो बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में, और बीजांड के बाहर जो अंडाशय भाग है वो अंडाशय पूरा परिवर्तित हो जाता है फल में। अब इन सब का क्या होता है, तो ये सब झड़कर गिर जाते हैं। पुंकेसर भी गिर जाता है, सूख कर गिर जाते हैं, दल भी सूख कर गिर जाता है, वह दल कभी कभी गिर जाते हैं, और नहीं तो चिरलग्न रहते हैं, फल के साथ लगे रहते हैं, जैसे मिर्च में, बैगन में, टमाटर में। लेकिन अगर वो नहीं रहते हैं तो ऐसे संरचना बनती है। यानी ये सभी निषेचन के पश्चात पुष्प से अलग हो जाते हैं, और बचता क्या है, फल।
अब इसमें एक एग्जाम्पल आप अमरूद का ले लीजिए। एक अमरूद एक पुष्प से बनता है। अब अमरूद के पुष्प के अंदर बहुत सारे कार्पेल्स यानी अंडक होते हैं, तो इस वजह से उसमें बीज ज़्यादा बनता है। समझ लिया आपने कि पुष्प का निर्माण कैसे होता, फल का निर्माण पुष्प से कैसे होता है। अब फल भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, फल यानी फ्रूट, निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। अब अंडाशय की जो भित्ति होती है वो परिवर्तित हो जाती है फल भित्ति यानी पेरिकार्प में। फल भित्ति, फल के बाहर जो भित्ति पाई जाती है, जो हम छिलका कहते हैं, उसे छील के निकाल देते हैं, वो फल भित्ति है। लेकिन फिर ये भित्ति भी अगर मोटी है तो उसमें 3 परत पाई जाती है। 3 परत मुख्य रूप से ये बताई गई हैं। एक बाह्य परत होती है जिसे हम एपिकार्प कहते हैं, या इसे हम बाह्य फल भित्ति कहते हैं। दूसरी मीजोकार्प होती है, या इसे हम मध्य फल भित्ति कहते हैं, ठीक है। या फिर इंडोकार्प होती है जिसे हम अंतः फल भित्ति कहते हैं। ये एक सेब का फल मैंने बनाया है। सेब का फल चूंकि सत्य फल नहीं कहलाता, सेब असत्य फल होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जब पुष्प के अंडाशय से, ये पुष्प का अंडाशय है, ये अंडाशय है, अगर पुष्प के अंडाशय से किसी फल का विकास होता है तब उसे हम कहते हैं सत्य फल। सत्य फल। जब पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, जैसे दल से, वाह्य दल से, वाह्य दल के नीचे अगर पुष्पासन है, अगर ये रहा पुष्पासन, फूला हुआ उभरा हुआ भाग, अगर पुष्पासन है, पुष्पासन से अगर फल का निर्माण होता है तब इसे हम असत्य फल कहते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो मुख्य सत्य फल होता है, सत्य फल जैसे आम हो गया, मटर हो गया, ये हो गया, ये हो गए, सब सत्य फल है, क्योंकि ये निर्मित होते हैं अंडाशय से। जब पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं तो ऐसे फल को हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन जब अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, जैसे दल से या फिर पुष्पासन से या किसी अन्य भाग से, पुष्प के किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे हम असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसमें से सेब असत्य फल होता है, क्योंकि सेब का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से नहीं होता, पुष्पासन से होता है, ठीक है, थैलमस से या रिसेप्टिकल से होता है। लेकिन फल की संरचना तो सेम होती है। फल में 3 मुख्य रूप से परत पाई जाती हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। यहाँ पर जो खाने योग्य भाग होता है सेब में, आप मेसोकार्प को भी खा सकते हैं, एपिकार्प को भी खा सकते हैं। एपिकार्प बेसिकली उसका छिलका होता है, निकाल के हटा भी सकते हैं। इंडोकार्प के अंदर सुरक्षित होता है उसका सीड, ये है बीज, ठीक। तो फल का निर्माण ध्यान रखेंगे अंडाशय से होता है। जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति यानी पेरिकार्प में परिवर्तित हो जाती है। अगर वो फल भित्ति मोटी होती है तो उसमें 3 स्तर हो सकते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। अब फल का कार्य क्या होता है, देख रहे हैं फल के अंदर क्या सुरक्षित है, इसका बीज, यानी फल बीजों की सुरक्षा के लिए बनते हैं। फल की जैविक आवश्यकता क्या है? बीजों की सुरक्षा। बस ये था फल के बारे में। तो आप लिख लीजिए नोट करके कि फल यानी फ्रूट्स, निषेचन के पश्चात अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति ही बाद में फल भित्ति बनाती है। फल भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्रायः 3 स्तर मिलते हैं। बाहरी स्तर को फल भित्ति यानी एपिकार्प कहते हैं और सबसे अंदर की स्तर को अंतः फल भित्ति यानी इंडोकार्प कहते हैं। मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प कहते हैं। फल की जैविक आवश्यकता बीजों की सुरक्षा के लिए है। बस ये हो गया फल के बारे में। अब फल भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जब फल अंडाशय से विकसित होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन जब अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से फल विकास हो, जैसे दल से, बाह्य दल से या फिर पुष्पासन से, तब ऐसे फल को हम असत्य फल कहते हैं।
यहाँ पर वो भी लिख लीजिए, हेडिंग के सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स। जब फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं, जैसे मटर, आम, नारियल आदि। असत्य फल क्या होता है? फॉल्स फ्रूट। जब फल के बनने में पुष्प के अन्य भाग जैसे दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को कूट फल या असत्य फल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल सेब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सेब कि सेब किस प्रकार का फल है, असत्य या सत्य? तो सेब असत्य फल होता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, असत्य फल का उदाहरण बताइए। सेब सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल के रूप में सेब ही पूछा जाता है। ये भी पूछा गया कि सेब का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो लोग कहते हैं सेब फल है, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। लेकिन यहाँ पर सेब एक फल है जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है। इसका एक एग्जाम्पल और है नाशपाती। बस अब बताएं अनिषेक फलन। अभी मैंने आपको बताया, इस फिगर को बनाकर इरेज कर लीजिए। मैं इसको मिटा के आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि आखिर पुष्प से फल का निर्माण कैसे होता है। पुष्प का ये मादा भाग है, हम डायरेक्ट यही बना रहे हैं, दल वगैरह हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दल भी बना देते हैं। ये उसका बाह्य दल है, ये इसका पुंकेसर है। पुंकेसर पर लगे होते हैं परागकोश जिनमें बनता है परागकण। परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो इसके अंदर बनते हैं। ये है उसका अंडाशय। अंडाशय कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा भाग एक अंडाशय है, ठीक है। अब इस अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, ओव्यूल। ये एक बीजांड है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक यहाँ पर मादा युग्मक यानी अंडकोशिका पाई जाती है। जब परागकण, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो ये परागकण जो इसमें पाई जाती है, ये परागकोश फट जाता है। परागकण निकलकर उड़कर या कीट के माध्यम से या जंतु के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद इनसे निकलता है एक नली जिसे हम पराग नली कहते हैं। वो प्रवेश करता है अंडाशय के बीजांड में और बीजांड में जाकर ओपन हो जाता है। चूँकि इस परागकण में अगर आप देखें तो परागकण के अंदर क्या पाया जाता है? नर युग्मक। हालांकि नर युग्मक 2 होते हैं आवृतबीजी पौधों में। ये सब आपको डिटेल क्लास 12 में बताया जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि परागकण के अंदर होता है नर युग्मक, और नर युग्मक यहाँ से निकलकर इस नली के माध्यम से आता है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि बीजांड के अंदर एक पाई जाती है अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, और ये क्या है? नर युग्मक। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये दोनों अंड कोशिका और नर युग्मक आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं जिसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, ठीक है। और युग्मनज फिर भ्रूण का विकास करती है। एम्ब्रियो पूरा का पूरा भाग भ्रूण से भर जाता है। ये भ्रूण संरचना बड़ी हो जाती है और ये भर जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में, सीड में। पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है बदल जाता है बीज में, ठीक है। एक सिंगल सीड, जैसे आम में यहाँ पर ऐसे बना देते हैं एक सिंगल सीड, ये हो गया बीज, ठीक। निषेचन के पश्चात होता है। अब ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय ये परिवर्तित हो जाता पूरा फल में, ठीक है। देखिए अब ये फल में परिवर्तित हो गया, तो फल के अंदर बीज उसका सुरक्षित होता है। लेकिन अगर निषेचन की क्रिया ना हो, मतलब यहाँ पर जो मैंने बनाया आपके लिए, ये बीजांड है, पराग नलिका है, इसको सब मिटा देते हैं। यहाँ पर जो बीजांड है उसका जो मादा युग्मक है वो निषेचन ना करे, कोई नर युग्मक ना आए, निषेचन ना करे। और निषेचन बिना निषेचन के ही अगर कुछ फलों में ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं
बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधे फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे फल को अनिषेक फलनी फल यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। यानी बिना निषेचन के, इसका मतलब यही है अनिषेक मतलब निषेचन ना हो और तब भी फल निकल जाए, फल बन जाए, तब इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। इस घटना को हम पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन कहते हैं और इससे उत्पन्न जो फल होता है उसे हम अनिषेक फल यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। कभी कभी पौधों में बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय उद्दीप्त होकर फल में बदल जाता है। अब ये सब आपको 12th में डिटेल बताया जाएगा कि क्या क्या रीज़न होता है कि अंडाशय से फल बन जाता है। अब देखिए, बिना निषेचन नहीं हुआ है तो बीजांड जरूरी नहीं है कि वो बीज बनाए, हो सकता है बीज बनाए, हो सकता है बीज ना बनाए, तो 2 कंडीशन होती हैं। तो ऐसे फल जो अनिषेक फलन के द्वारा बनते हैं, ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर पाए भी जाते हैं तो उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती, यानी उन बीज से नए पौधे विकसित नहीं हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं केला, अमरूद, अंगूर, संतरा आदि। ये सब खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक जनन क्या होता है, तो अनिषेक जनन के बारे में आपको क्लास 12th में बताया जाएगा। बिना निषेचन की जनन की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। यहाँ पर अनिषेक फलन पूछा गया है, यानी फल का निर्माण बिना निषेचन क्रिया के। तो बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे जो फल बनते हैं उन्हें हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये बीज रहित होते हैं, लेकिन अगर बीज पाए जाते हैं तो उनमें अंकुरण की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब चूँकि ह्यूमंस यानी मनुष्य अपनी चाहत के लिए कुछ भी कर सकता है, करता भी है, तो हार्मोन्स पता है उन्हें कि हार्मोन्स क्या करते हैं प्लांट्स में, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं हार्मोन्स को। मनुष्य के शरीर में भी हार्मोन्स स्रावित होते हैं, पौधों के शरीर में भी हार्मोन्स स्रावित होते हैं। उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स वृद्धि कारक होते हैं, कुछ वृद्धि रोधक भी होते हैं। ये सब आपको आगे बताया जाएगा क्लास 12th में। फिलहाल यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो ये कि वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, अगर हम उनका छिड़काव सीधे प्लांट पे कर दें, पौधे पर कर दें, तो निषेचन के बिना ही वृद्धि इतनी तेज होने लगती है उस पौधे में कि बिना निषेचन के ही उसका अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हम कर सकते हैं और करते भी हैं। वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन सब का छिड़काव करके हम बीज रहित फल तैयार कर सकते हैं। यानी जब हम इन हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं उस पुष्प पर, तो उस पुष्प में बिना निषेचन के ही फल तैयार हो जाता है, और ऐसे फल चूंकि बीज रहित होते हैं। बस ये था आपका फल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो ये है कि फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। तो इस जो बिना मतलब अंडाशय के अलावा किसी अन्य पुष्प के अन्य भाग से अगर फल तैयार होता है तो ऐसे फल को हम असत्य फल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल सेब। अनिषेक फलन किसे कहते हैं बता दिया, बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, किसमें पाया जाता है अनिषेक फलन? केला, अमरूद, अंगूर, संतरा। आप तो कह रहे होंगे इन सब में तो बीज पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी जो आप फल खाते हो उसमें बीज हो। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, अमरूद में भी, अंगूर में भी, संतरा में भी। लेकिन अगर आपको बीज दिख रहा है तो वो सामान्य तरीके से पैदा हुआ हो सकता है। अगर उसमें बीज है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनिषेक फल के द्वारा तैयार हुआ हो और उस बीज में अंकुरण की क्षमता बिल्कुल भी ना हो। अब चूँकि फल भी 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा है फल मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल फल यानी सिंपल फ्रूट, जिसे हम एकल फल भी कहते हैं। दूसरा होता है पुंज फल या समूह फल, इसे हम एग्रीगेट या इटैरियो फ्रूट कहते हैं। तीसरा होता है ग्रंथिल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। अब ये क्या होते हैं 3 प्रकार के फल? तो जब कोई फल है उसका निर्माण एक ऐसे पुष्प से हो जिसमें या तो हो सकता है एक अंडप पाया जाए, एक कार्पल, या हो सकता है 2 अंडप पाया जाए, या हो सकता है बहुअंडप पाया जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि वो युक्तांडपी होने चाहिए। युक्तांडपी का मतलब सिनकार्पस, वे सभी एक दूसरे से फ्यूज्ड होने चाहिए। एक पुष्प में जितने भी अंडप हों वो सब अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए हों। अगर ऐसे अंडप से फल विकसित होता है तो इस फल को हम सिंपल फल यानी एकल फल कहते हैं। जैसे मटर, एकल फल क्या कहलाता है? जब एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी लेकिन युक्तांडपी अंडाशय से फल का विकास होता है, तब ऐसे फल को हम एकल फल या सिंपल फ्रूट कहते हैं।
दूसरा आता है पुंज फल या समूह फल। देखिए पुष्प के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुष्प में कार्पेल्स यानी अंडप जो होता है उसका, जिसे हम जायांग कह सकते हैं, जायांग में जितने भी अंडप हैं वो अंडप एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी हो सकते हैं। तो अगर सब जुड़े हुए हैं और उससे अगर फल का निर्माण होता है तो उसे हम एकल फल कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे अंडप पाए जा रहे हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जैसा कि यहाँ पर ये फल दो या अधिक अंडपों परंतु मुक्त, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। अंतर है सब में, कुछ ना कुछ छोटी छोटी अंतर है। यहाँ पर मुक्त अंडाशय से विकसित होता है, लेकिन यहाँ पर युक्त अंडप यानी एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। तो मुक्त अंडाशय से जब फल का विकास होता है तब इस प्रकार के फल को हम पुंज फल या समूह फल या एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी में देखिए, स्ट्रॉबेरी का ये फ्रूट है, फ्लावर है, पुष्प है, इसमें बहुत सारे स्टमेन्स पाए जा रहे हैं और बीच में बहुत सारे उसके अंडप हैं जो एक दूसरे से एकदम फ्री हैं, और जितने भी परागकण उन पर पड़ते हैं उन सभी अंडाशय से एक एक फ्रूट डेवलप होता है और जो साथ में जुड़े हुए मतलब दिखाई देते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, इस प्रकार एक पुष्प के स्थान पर अनेक फल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक पुष्प पर बहुत सारे जो अंडप हैं वो फ्री हैं एक दूसरे से, इस वजह से एक पुष्प में बहुत सारे फल उत्पन्न होते हैं। तीसरा आता है ग्रंथिल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। अब इनमें जो फल का निर्माण होता है वो संपूर्ण पुष्पक्रम से होता है। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि पुष्पक्रम जो कि एक पेडिसल पर जब बहुत सारे पुष्प निकले हो, यहाँ पर हम पुष्प सही तरीके से बना नहीं पाए क्योंकि ये बहुत टफ है। यहाँ पर देखिए, ये एक पुष्प है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स यहाँ पर पुष्प हम दिखा रहे हैं। ये सभी एक एक पुष्प है। ये पुष्प एक गुच्छे के रूप में जब पाए जाते हैं तब हम इन्हें पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत सारे पुष्प जब एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तब इसे हम पुष्पक्रम कहते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम से सिर्फ एक सिंगल फल का निर्माण होता है तब इसे हम मल्टीपल फ्रूट का उदाहरण कहते हैं, यानी ग्रंथिल फल कहते हैं इसे हम। इसका एक एग्जाम्पल है पाइनएप्पल यानी अनानास। बस ये था आपका फलों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे एकल फल का डिटेल की, एकल फल में कितने प्रकार के फल पाए जाते हैं। आइए देखते हैं एकल फल के बारे में, यानी सिंपल फ्रूट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया सिंपल फ्रूट यानी एकल फ्रूट ऐसे फल होते हैं जो एक अंडप, दुई अंडप या बहुअंडप से मिलकर बने होते हैं। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि सभी के सभी अंडप क्या हैं, युक्त अंडपी हैं, सिन कार्पस है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। मतलब बहुत सारे उसमें अंडप पाए जाते हैं लेकिन वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उससे जो फल बनता है उसे हम एकल फल कहते हैं। एकल फल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक शुष्क फल होता है, दूसरा गूदेदार फल। शुष्क फल और गूदेदार फल में क्या अंतर है? तो जो शुष्क फल होती है उसमें जो फल भित्ति है, फल भित्ति वो गूदेदार नहीं होती। जैसे मटर में अगर ये गूदेदार होता, मटर मान लो मटर गूदेदार होता तो जो मटर है उसको निकालने के लिए, जैसे हम सिंपल फली को छीलते हैं और मटर सारे निकाल लेते हैं, अगर गूदेदार होता तो उसके अंदर यानी इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें भरी होती तब हम उसे निकाल पाते। यानी हम इसको बहुत आसानी तरीके से इसके बीज को निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हम सेब के बीज को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी फल भित्ति मोटी होती है, गूदेदार होती है, तो वो गूदेदार फल में आता है सेब। शुष्क फल ऐसे फल होते हैं जिसकी जो फल भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है और उससे बीज निकालने में बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती। यानी शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स ऐसे फल होते हैं जिनमें फल भित्ति गूदेदार नहीं होती। इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है स्फोटक फल यानी संपुटी फल जिसे हम कहते हैं, डेसेंट फ्रूट। 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला स्फोटक फल, दूसरा अस्फोटक फल और तीसरा भिदुर फल। तो बाकी आपको आगे बताया जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे स्फोटक फल यानी स्फुटी फल यानी डेसेंट फ्रूट या कैप्सुलर फ्रूट के बारे में। इसका शब्द पर ध्यान दीजिए, स्फोटक में ऐसा कुछ लगता है जैसे स्फोट यानी फट कर कोई चीज़ निकलने वाली चीज़ें। ये जो फल होती हैं, ये फल जब सूख जाती हैं तभी इनसे बीज स्वयं बाहर आता है, अन्यथा नहीं आता। जैसे मटर हो गया, जब पूरी तरीके से इनकी जो फल भित्ति है वो सूख जाती है तभी बीज बाहर आता है।
सरसों हो गया, सरसों से भी जब बीज पूरा का पूरा फल जब सूख जाता है तब सरसों बाहर सही तरीके से आती है। हम चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्वतः तभी बीज बाहर निकलता है जब इसकी फल भित्ति सूख जाती है। ऐसे फल को हम स्फोटक फल यानी संपुटी फल कहते हैं। यानी परिपक्व होने पर इन फलों की जो फल भित्ति है वो सूख कर फट जाती है और तब बीज फल भित्ति से बाहर आ जाते हैं। अब इसे भी 5 भागों में बांटा गया है शेप के अकॉर्डिंग। शेप अलग अलग दिखते हैं, इस वजह से इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है फली यानी लेग्यूम, या इसे हम पॉड भी कहते हैं। फली का सबसे अच्छा उदाहरण है पाइसम सटाइवम यानी मटर का पौधा। मटर का जो फल है हम कहते हैं कि फली जब हम उसका छिलते हैं तब हम उसमें से बीज निकाल पाते हैं, मटर निकाल पाते हैं। ऐसे फल को क्या कहते हैं? फली यानी लेग्यूम। ये जो फल होती हैं वो एकांडपी, एक कोष्ठकी और ऊर्ध्व अंडाशय यानी सुपीरियर ओवरी से विकसित होती हैं। अंडाशय में सीमांत बीजांडान्यास पाया जाता है, जिसके बारे में आपको बताया गया है पहले भी, मार्जिनल, ठीक है। और बहुत से बीजांड इसमें पाए जाते हैं और सभी बीजांड क्या होते हैं? एक एक बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मटर, सेम, दाल आदि। अब इसमें भी एक खास बात है कि पॉड कब कहते हैं। देखिए ये जब इतना लंबा है तब जब इसमें बहुत सारी बीज पाई जाती हैं तब इसे हम लेग्यूम यानी फली कहते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा मटर का जो चना में जो फली होती है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा। उसके अंदर उसका बीज होता है जिसको आपने खाया भी होगा छिल के। जब वो हरे रंग का होता है तब भी पेड़ सहित लोग बेचते हैं। तो उसमें से जब मटर आप निकालते हैं तो वो आप देखेंगे तो उसका जो फली है वो बहुत छोटा है और उसमें सिर्फ 1 या 2 बीज आ सकते हैं। तो ऐसे फली को हम फली ना कह के पॉड कहते हैं, ठीक है। यानी जब फली बहुत छोटी हो तथा उनमें केवल 1 या 2 बीज पाए जाते हैं तब इसे हम पॉड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चना है। नेक्स्ट आता है फॉलिकल। फॉलिकल भी इसी के तरीके से, फली की तरीके से, यह भी एकांडपी, एक कोष्ठकी ऊर्ध्वावर्ती अंडाशय से बनता है। लेकिन इसमें सिर्फ इससे अंतर क्या है कि ये जो फल है वो जोड़े में या 2 से अधिक एक साथ पाए जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक होगा, इसके आगे भी एक होगा, तब इस प्रकार के फल को हम फॉलिकल प्रकार का फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मदार, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट आता है सिलिक्वा। सिलिक्वा जिसका एग्जाम्पल सरसों का फल है। सरसों का फल क्या है? सिलिक्वा का एग्जाम्पल। यह शुष्क, लंबा, पतला, बहुबीजी फल है जिसका विकास देखिए इन दोनों से अलग है। द्विअंडपी, युक्त अंडपी और ऊर्ध्व अंडाशय यानी सुपीरियर ओवरी से होता है। यह क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख लक्षण है, जैसे सरसों में। सरसों का फल किस प्रकार का है? सिलिक्वा प्रकार का। नेक्स्ट आता है सिलिकुला। सिलिकुला भी सिलिक्वा की तरीके से ही होता है, लेकिन इसमें अंतर ये कि देखिए बहुत पतले लंबे होते हैं, लेकिन ये चौड़े होते हैं और इनमें बीज कम पाई जाती है, इनमें बीज अधिक पाई जाती है। ये भी सेम इसी तरीके से हैं, लेकिन ये चौड़े होते हैं। यह फल पूर्णतः सिलिक्वा की तरह होता है, परंतु आकार में छोटा व चौड़ा होता है। इसमें बीजों की संख्या भी प्रायः कम होती है, जैसे कैप्सुला, कैंडी, टफ्ट आदि। नेक्स्ट आता है संपुट यानी कैप्सूल। तो यह बहुअंडपी, देखिए अंतर हो गया, सबसे अंतर हो गया, यह बहुअंडपी से विकसित होता है। युक्त अंडपी, ऊर्ध्व अंडाशय तथा कभी कभी अधोवर्ती अंडाशय यानी हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर से विकसित बहुबीजीय फल हैं, जैसे कपास, पोस्त, धतूरा, भिंडी आदि। इसका एग्जाम्पल भिंडी मैंने आपको दिया है। कैप्सूल की तरीके से इनकी संरचना होती है। बस ये था आपका एकल फल के बारे में। एकल फल में पहला, शुष्क फल में पहला स्फोटक फल अथवा संपुटी फल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा अस्फुटक फल और उसके बाद हम पढ़ेंगे भिदुर फल। शुष्क फल में दूसरा आता है जो कि है अस्फुटक या एकीनियल फल। अस्फुटक, इसके शब्द से क्या मतलब निकलना? अस्फुटक यानी जो फटे ना, ऐसे फल जो फट कर अपने बीज को मुक्त ना करे। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो स्फोटक फल होता है वो फटता है तब उसके बीज बाहर आते हैं, लेकिन इसमें फल फटता नहीं है, यानी स्फोटक नहीं होता, अस्फोटक होता है। इसे हम एकीनियल फ्रूट भी कहते हैं। फल परिपक्व होने पर फटते नहीं है, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था। पहले वाले में क्या होता है, जब फल फटता है तब बीज मुक्त होते हैं, लेकिन इनमें फल फटते नहीं है। फल भित्ति, बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं। जो बीज होता है वो फल भित्ति के अंदर मौजूद होते हैं और बहुत सटे हुए होते हैं। फल भित्ति से जो बीज होते हैं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं।
ये भी 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है एकीन, यानी ऐसे फल जो एक अंडपी ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होते हैं और एक कोष्ठकीय तथा एक बीजी होते हैं, जैसे नार्वेलिया, क्लीमेटिस आदि। इसमें देखें, ये जो फल है उसमें एक ऐसी संरचना भी पाई जाती है जो इसके बीज के प्रकीर्णन में, यानी फल के प्रकीर्णन में भी सहायता करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी हेल्प करती हैं। यह है एकीम टाइप का। इसके एग्जाम्पल है नार्वेलिया, क्लीमेटिस। यानी इस फल में, ये फल ऐसा नहीं है कि सूख कर फटेगा, नहीं, इसमें जनरली एक सीड ही होता है, एक ही बीज होता है। ठीक है, देखिए एक बीज ही होता है। और जो फल भित्ति होता है वो बीज को चारों तरफ से ऐसे पैक किया होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, फट कर तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। दूसरा आता है कैरियोप्सिस, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने गेहूँ बनाए हैं, हालांकि गेहूँ लाल रंग के नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझना है बस, चूँकि उस रंग का मेरे पास मार्कर भी नहीं है। गेहूँ कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल है। इसका विकास होता है एक अंडपी, यानी ऐसा पुष्प जो सिर्फ जिसमें एक अंड पाया जाता है और इसमें ऊर्ध्व अंडाशय होता है, यानी सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, एक कोष्ठकीय होता है, एक बीजी फल होता है, यानी एक पुष्प से एक बीज का निर्माण होता है। इसमें जो फल भित्ति है और इसका बीज का आवरण है वो इस तरह से संयुक्त होते हैं कि दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। ये गेहूं का एक फल है, फल के अंदर इसके बीज होता है, लेकिन हम न बीज को अलग कर सकते हैं फल से, तो इस वजह से हम इसे बीज ना कह के क्या कह सकते हैं, फल कह सकते हैं। गेहूं के बीज को हम फल कह सकते हैं। देखिए, इसकी फल भित्ति बीजावरण से संयुग्मित होती है, यानी इसकी जो फल भित्ति होती है वो बीजावरण से एकदम चिपक के लगा होता है। इस कारण फल तथा बीज को अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण ग्रामीणी कुल के पौधे जैसे गेहूं, चावल, मक्का आदि। अब इसी वजह से चूंकि हम इस फल में से बीज अलग नहीं कर सकते, इसी वजह से हम इसे बीज ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, फल कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है कैरियोप्सिस का पूछा जाता है। कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल बताइए, तो गेहूँ, और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में भी आता है। फिर आता है सिपसेला। यह फल द्विअंडपी, यानी ऐसा पुष्प जिसमें 2 अंडप होते हैं। युक्त अंडपी, दोनों अंडप फ्यूज्ड होते हैं। अधोवर्ती अंडाशय, यानी अंडाशय नीचे होता है और उसके ऊपर सारे पुष्प के दल विकसित होते हैं। एक कोष्ठकीय और एक बीजी होता है, यानी इसमें भी सिर्फ एक बीज पाया जाता है। इन फलों की विशेषता क्या है कि इसमें रोमिल वाह्यदल चक्र फल से लगे होते हैं। ये रोमिल वाह्यदल चक्र होते हैं, वाह्यदल चक्र जो कि रोमिल होते हैं, यानी इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैपस कहते हैं। ठीक है, जिसे पैपस कहा जाता है। उदाहरण कंपोजिटी कुल के पौधे जैसे सूरजमुखी, गेंदा आदि में। फिर आता है नट। नट में आपने बहुत सारे देखे होंगे, हैज़ल नट होता है, बादाम है, काजू है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, नट के एग्जाम्पल। जो फल होते हैं जो किसी कठोर संरचना से घिरे होते हैं, जिसको फोड़ने के बाद उसमें से उसका बीज निकलता है। जैसे बादाम का जो फल होता है, तो बादाम को फल को तोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके जो आवरण बहुत कठोर होता है। जैसे अखरोट में भी ऐसे ही होता है, तो उसको जब हम तोड़ते हैं तब उसके अंदर से उसका बीज निकलता है। यह द्वि या बहुअंडपी, युक्तांडपी और ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित एक कोष्ठकीय एक बीजीय फल होता है। इसमें फल भित्ति बहुत कठोर काष्ठीय होता है और तथा कभी कभी चिमड़ी यानी लेदरी भी होता है, जैसे लीची में, काजू, सिंघाड़ा आदि में। सिंघाड़ा में आपने देखा होगा कांटे पाए जाते हैं। सिंघाड़ा के जो फल होते हैं इसमें कांटे, उसके वाह्य दल का रूपांतरण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाह्य दल का रूपांतरण होता है। जो सिंघाड़े में के फल के साथ जो कांटे लगे होते हैं वो वाह्य दल का रूपांतरण होता है। ठीक है, नट का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया। नेक्स्ट आता है समारा। समारा में आप देख के पहचान जाओगे, जिसमें इस तरह से पंख जैसी संरचना पाई जाती है, उस फल को हम समारा कहते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है डबल समारा, तो वो आगे बताया जाएगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो एकदम साफ दिखेगा, 2 बीज होते हैं, उसमें ऐसे पंख जैसी संरचना होती है। तो यह द्विअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित एक बीजीय फल होते हैं, जैसे चिलबिल आदि में। ठीक है, समारा। बस ये भी हो गया आपका आइसफोटक यानी एकेनियल फल के बारे में। अब इसके बाद आता है भिदुर फल के बारे में, यानी साइज़ोकार्पिक फ्रूट के बारे में। शुष्क फल में तीसरा आता है भिदुर फल यानी साइज़ोकार्पिक फ्रूट, या इसे हम स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं। इस प्रकार के फल में फलांशुकों यानी मेरिकार्प का निर्माण होता है। आप देखेंगे छोटे छोटे फलांशुक का निर्माण होता है। ये जो फल होते हैं बहुबीजीय होते हैं,
इनमें फल भित्ति के अंदर की ओर धंस जाने की वजह से फलांशुक का निर्माण होता है। ये है फलांशुक, ये है दूसरा फलांशुक, ये है तीसरा फलांशुक। इस तरह से कई फलांशुक का निर्माण होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 कई सारे, यहाँ पर भी 1 2 3 कई सारे, यहाँ पर 2 बने हुए हैं, यहाँ पर भी 2 फलांशुक का निर्माण है। यानी फलांशुक का निर्माण भिदुर फल में होता है। किससे होता है? मध्य फल भित्ति से। इसमें फल को 5 प्रकार में बांटा गया है, यानी भिदुर फल को भी 5 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है लोमेंटम। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता है इनके उदाहरण। सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो थोड़े कम पूछे जाते हैं या ना भी पूछे जाते हैं, मतलब नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स, बार बार पूछे जाते हैं। लोमेंटम का उदाहरण बताइए, तो बबूल, मूंगफली, इमली, छुई मुई आदि। यानी ऐसा जो भी फल जिसमें भी बनता है उसे हम लोमेंटम टाइप का फल कहते हैं। ये फल एकांडपी, एक कोष्ठकी, ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होता है और बहुबीजीय फल होता है। इसका उदाहरण बबूल, मूंगफली, इमली और छुई मुई। दूसरा आता है क्रीमोकार्प। यह द्विकोष्ठकी द्विबीजीय फल है जिसका निर्माण द्विअंडपी, युक्त अंडपी, अधोवर्ती अंडाशय से होता है। उदाहरण धनिया, गाजर आदि। ठीक है, ये है एग्जाम्पल धनिया का। धनिया का बीज, धनिया का बीज, उसके ऊपर जो फल होता है वो क्रीमोकार्प का उदाहरण होता है। तीसरा आता है रेगमा। यह त्रिअंडपी, पंच अंडपी व युक्त अंडपी, यानी सभी अंडप एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। ऊर्ध्व अंडाशय से उत्पन्न बहुकोष्ठकीय फल होता है। फटने पर यह फल उतने ही भागों में विभक्त हो जाता है जितने अंडपों का बना होता है। उदाहरण कैस्टर, अरंडी। कैस्टर का जो फल होता है वो रेगमा का उदाहरण है, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है कार्सेरुलस, यानी इस फल का विकास द्विअंडपी, बहुअंडपी, युक्त अंडपी तथा ऊर्ध्व अंडाशय से होता है। फल में 4 कोष्ठक होते हैं। उदाहरण तुलसी। ठीक है, लास्ट आता है द्विपक्ष समारा, यानी डबल समारा। समारा आपने पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे डबल समारा में। इसका विकास द्विअंडपी, युक्त अंडपी, ऊर्ध्व अंडाशय से होता है। फल भित्ति फैलकर 2 चपटे पक्ष यानी विंग्स बना लेता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, किस फल में 2 चपटे पक्ष यानी विंग्स पाए जाते हैं? तो डबल समारा में, इस जिनमें वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। ये जो होते हैं विंग्स, इसे वायु में उड़ने में सहायता करते हैं, जैसे एसर, माधवीलता आदि। ये था आपका भिदुर फल। भिदुर फल के वर्गीकरण, 5 प्रकार का भिदुर फल पाया जाता है। अब इसके बाद ये हो गया शुष्क फल के बारे में। अब इसके बाद आता है गूदेदार फल। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम गूदेदार फल। आइए, अब एकल फल में शुष्क फल के बाद हम पढ़ेंगे गूदेदार फल यानी मांसल फल। ऐसे फल जिसमें फल भित्ति गूदेदार होती है। ठीक है, फल भित्ति सरस यानी रसदार और गूदेदार होती है। ऐसे फल जिसमें फल भित्ति गूदेदार हो, ऐसे फल को हम गूदेदार फल यानी मांसल फल या सकुलेंट फ्रूट कहते हैं। अब फल भित्ति 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था। वाय फल भित्ति यानी एपिकार्प, मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प और अंतः फल भित्ति यानी एंडोकार्प। फल भित्ति को वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति में विभाजित किया जा सकता है। ये फल अस्फोटक होते हैं, यानी ये फल पकने के बाद फटेंगे नहीं, स्वतः मतलब टाइम लगेगा, कह सकते हैं फटेंगे नहीं। इनका जो फल होता है वो सड़ने के बाद ही उसका बीज स्वतंत्र होता है, अपने आप ये फटते नहीं है, जैसा कि मैंने इससे पहले जो बताया था स्फोटक वाले में। यानी ये अस्फोटक होते हैं, फटते नहीं, जिस कारण ये बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। यानी अगर हम आम ले लें, आम के जो फल है उसको फेंक देंगे, फेंकने के बाद वो उसका जो गूदा है वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद ही उसका बीज स्वतंत्र होता है। ठीक है, उससे पहले नहीं। गूदेदार फल को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें आता है पहला अष्टिफल यानी ड्रूप। ऐसे फल एकांडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होते हैं। ये फल एक कोष्ठकी या बहुकोष्ठकी तथा प्रायः एक बीजी, यानी इसमें लगभग एक बीज होता है, परंतु कभी कभी बहुबीजी भी होते हैं। इनकी वाय फल भित्ति फल का छिलका बनाती है। इनका जो वाय फल भित्ति होता है, जैसे हम आम में देख सकते हैं, ये इसका क्या है, वाय फल भित्ति जो इसका छिलका बनाता है। ये है ये मध्य फल भित्ति
जो खाने योग्य भाग है, और ये है इसका अंतःफल भित्ति, जिसके अंदर इसका बीज सुरक्षित होता है। सूखने के बाद ये और कड़ा हो जाता है। यानी एक बीजी परंतु कभी बहुबीजी होते हैं। इनकी बाह्य फल भित्ति फल का छिलका बनाती है। मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है, जो लगभग मैक्सिमम जो फल होते हैं ड्रूप वाले उनमें खाने योग्य होता है। रेशेदार तथा अंतःफल भित्ति कठोर व काष्ठीय होता है, जैसे नारियल, बादाम, आम, आड़ू, चेरी आदि। आम, बेरी, खुबानी, आड़ू आदि फलों की जो मध्य फल भित्ति होती है वो गूदेदार होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आम का खाने योग्य भाग क्या है तो कहेंगे मध्य फल भित्ति। यही फल का मुख्य खाने योग्य भाग होता है। आम हो गया, बेर हो गया, आड़ू हो गया, ये सभी का मध्य फल भित्ति ही खाने योग्य भाग होता है। नारियल में जो फल भित्ति होती है वो रेशेदार होती है, जो सूखने के बाद नारियल का जटा यानी कोर का निर्माण करती है। जो रेशा होता है, रेशा नारियल का सूखने के बाद मध्य फल भित्ति रेशे का निर्माण करती है। नारियल तथा सुपारी में खाने योग्य भाग क्या है? तो खाने योग्य भाग उसका भ्रूणपोष और बीज होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नारियल के अंदर जो द्रव पाया जाता है, लिक्विड नारियल पानी, वो क्या होता है? तो उसे हम द्रवीय भ्रूणपोष कहते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है। बादाम तथा अखरोट में क्या खाया जाता है? बीज। बस ये हो गया पहला अष्टफल यानी ड्रूप के बारे में। अब आता है नेक्स्ट सरस फल या बेरी। इनका लक्षण क्या है? तो ये एक अंडपी, बहुअंडपी, युक्त अंडपी अंडाशय से विकसित होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्व या कभी कभी अधोवर्ती भी होता है। इनमें बाह्य फल भित्ति फल का छिलका बनाता है, यानी ये भाग क्या है? बाह्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति गूदेदार तथा अंतःफल भित्ति पतली झिल्ली के समान होता है। इनमें भी लगभग मध्य फल भित्ति ही खाने योग्य भाग होता है। मध्य फल भित्ति, और ये है इसका अंतःफल भित्ति। अब बेरी के एग्जाम्पल टमाटर, पपीता, चीकू, सुपारी, केला, खजूर, अंगूर आदि। ठीक है, बैंगन, अमरूद आदि। नेक्स्ट आता है तीसरा पेपो। पेपो में एग्जाम्पल आपका है ककम्बर यानी खीरा। यह फल कुकुरबिटेसी कुल का लाक्षणिक फल होता है। यह मांसल गूदेदार होता है। यह फल प्रायः त्रिअंडपी, युक्त अंडपी, भित्तीय बीजांडाशय युक्त अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। ये फल एक कोष्ठकीय तथा बहुबीजी होते हैं। बाह्य फल भित्ति एक दृढ़ छिलका बनाती है, जैसे लौकी, खीरा, तरबूजा आदि। ये हो गया इनका बाह्य फल भित्ति। ये सब कटे हुए भाग हैं। ये इसका मध्य फल भित्ति और ये है इसका आंतरिक अंतःफल भित्ति। आखिरी चौथा आता है हेस्पेरिडियम। इनका विकास बहुअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्वांडाशय से होता है। बाह्य फल भित्ति चमड़े के समान मोटी होकर फल का दृढ़ छिलका बनाती हैं, जैसे संतरे में। संतरे में अगर आप देखेंगे तो बहुत मोटा छिलका पाया जाता है, जो कि बाह्य फल भित्ति होता है। इसमें अनेक तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें बाह्य फल भित्ति में बहुत सारी तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी हम देख सकते हैं कि संतरे के छिलके से जब दबाते हैं तो उसमें से रस निकलता है, तो ये तेल ग्रंथियां होती हैं जिनमें से तेल स्रावित होता है। उदाहरण के रूप में संतरा, नींबू, मौसमी आदि इन फलों को सिट्रस फल कहा जाता है। ये हो गया आपका बी गूदेदार फल में 4 कैटेगरी हो गया। अब इसके बाद आता है, चूंकि इन्हें 7 वर्गों में विभाजित किया गया, 3 और आता है। गूदेदार फल में नेक्स्ट आता है बालोस्टा। बालोस्टा का एग्जाम्पल है अनार। अगर आप अनार को देखें तो अनार में जो बाह्य फल भित्ति होती है वो कठोर होती है, सख्त होती है। लेकिन अगर आप उसके बीज को देखें, अंदर के बीज को, उसका जो बीज का बाह्य चोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज का जो बाह्य चोल होता है वो लाल होता है, सरस और गूदेदार होता है, यानी खाने योग्य होता है। जो हम खाते हैं वो बीज का बाह्य चोल खाते हैं, यानी एग्जाइम। बीज का, ना कि फल का। फल का जो बाह्य स्तर होता है वो तो कठोर होता है, लेकिन उसके बीज का बाह्य चोल लाल, सरस और गूदेदार होता है, जो कि खाने योग्य होता है। अंतः चोल उसका सख्त होता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस फल का निर्माण बहुअंडपी, युक्तांडपी, अधोवर्ती अंडाशय से होता है और बहुबीजीय होता है। यानी इसमें आपने देखा ही है, अनार में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो ये फल बहुबीजीय होते हैं। नेक्स्ट आता है एम्फीसार्का। एम्फीसार्का का एग्जाम्पल है बेल।
बेल में जो बाह्य फल भित्ति होती है वो कठोर होती है और काष्ठीय होता है, लेकिन जो मध्य फल और अंतः फल भित्ति होता है वो मांसल हो जाता है और यही खाने योग्य भाग होता है। इस फल का निर्माण बहुअंडपी, युक्तांडपी और ऊर्ध्व अंडाशय से होता है। नेक्स्ट, गूदेदार फल में लास्ट आता है पोम। यह फल द्वि बहुअंडपी, युक्तांडपी, अधोवर्ती अंडाशय से विकसित असत्य फल होता है। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं अंडाशय से भिन्न पुष्प के चक्र से विकसित होते हैं, जैसे पुष्पासन से। मैंने इसके बारे में बताया था, सेब, नाशपाती, इन सब का विकास किससे होता है? पुष्पासन से। इन्हें हम असत्य फल कहते हैं और ये उदाहरण है किस फल के? पोम के। इनका जो खाने योग्य भाग है वो है उसका पुष्पासन, थैलमस। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी, उसमें दूसरी आती है पुंज फल यानी समूह फल, जिसे हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब छोटे छोटे फल मिलकर एक संयुक्त फल का निर्माण करते हैं तब उसे हम पुंज फल यानी समूह फल कहते हैं। उन छोटे छोटे फलों को हम लघु फल कहते हैं। ये फल वास्तव में लघु फलों के समूह हैं। इनका विकास बहुअंडपी, युक्तांडपी अंडपों से होता है। सभी अंडप एक साथ पकते हैं। प्रत्येक अंडप एक लघु फल यानी फ्रूटलेट बनाता है। जो छोटे छोटे फल होते हैं जैसे रसभरी हो गया, शरीफा हो गया, शरीफा में देखें तो उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे फल ऐसे लगे होते हैं। तो वो छोटे छोटे जो फल हैं उन्हें हम लघु फल यानी फ्रूटलेट कहते हैं और इनका जो फल का समूह है उसे हम समूह फल यानी पुंज फल कहते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे लघु फलों के समूह जो एक पुष्प से व्युत्पन्न होते हैं पुंज फल कहलाते हैं। उदाहरण सदाबहार, चंपा, मदार, शरीफा, रसभरी, कमल, गुलाब आदि। लास्ट आता है आपका ग्रंथिल फूल यानी फल यानी कंपोजिट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। अब इस प्रकार का जो फल है वो संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होता है। पुष्पक्रम का मतलब जानते हैं? एक पेडिसल पर बहुत सारे पुष्प लगे हों, बहुत सारे पुष्प लगे हों और ये सारे पुष्प संयुक्त होकर सिर्फ एक फल का निर्माण करते हैं, तब ऐसे फल को हम ग्रंथिल फल कहते हैं। ये असत्य फल होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सोरोसिस। खूब एग्जाम्पल पूछा जाता है सोरोसिस और सिनकोनस का। तो ये कैटकिन या स्पाइक पुष्पक्रमों से विकसित फल होते हैं, जैसे कटहल, अनानास, सहतूत आदि। मैंने बताया था पुष्पक्रम में कैटकिन या स्पाइक पुष्पक्रम, जिसमें आपको बताया था कि बहुत सारे जब छोटे छोटे पुष्प साथ में लगे होते हैं तो उस प्रकार के पुष्पक्रम को हम कैटकिन या स्पाइक कहते हैं। और इस प्रकार के पुष्पक्रम से विकसित जो फल होता है उसे हम सोरोसिस कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है कटहल, अनानास, सहतूत आदि। ये है कटहल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है अंजीर फल या साइकोनस। ठीक है, साइकोनस। ये फल हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। इसके बारे में बताया गया हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम वाले भाग में बताया गया। इन फलों में पुष्पक्रम नाशपाती के आकार की खोखली संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जैसे अंजीर, पीपल, बरगद आदि। यहाँ पर सिनकोनस का आपको या साइकोनस का आपको फिगर दिया गया है। बस ये था आपका कंप्लीट फल के बारे में कि फल कितने प्रकार के होते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है जो कि है वो बीज के बारे में आपका आखिरी टॉपिक होगा भाग 9 के अंतर्गत। तो आज के भाग 8 में जितना भी आपको बताया गया ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करके ही याद करेंगे। ज़्यादातर आप एग्जाम्पल से याद करेंगे, थ्योरी थोड़ा कम देखेंगे। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप पूरा याद कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्पल आपका सबका याद करना होगा। भाग 9 इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हो जिसमें आपको बीज के बारे में संपूर्ण बातें बताई जाएंगी। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।